और इस बीच दिल्ली से खबर, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है। केजरीवाल किसी भी समन में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने कोर्ट से ये भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। वहीं हाईकोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा। अब इस मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी और ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई। कोर्ट ने बार बार समन भेजने को लेकर ईडी को तलब किया। शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी 26 फरवरी कुल मिलाकर 9 समन भेजे जा चुके हैं और इस बार वे एक भी बार अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में उनको हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि अगर ईडी के सामने वे पेश होते हैं तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए, ऐसा उनको भरोसा दिलाया जाए। इसी को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और इसको लेकर गिरफ्तारी की बचाव को लेकर यहां पर हाईकोर्ट से झटका केजरीवाल को लगा है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, हाईकोर्ट से एक बार अरविंद केजरीवाल को फिर झटका लगा है और जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई थी कि उनको आश्वस्त किया जाए कि गिरफ्तार उनको ईडी की पूछताछ में नहीं किया जाएगा, जिस तरीके से उनको झटका लगा है, क्या कुछ इस दौरान सुनवाई हुई है, क्या कुछ कहा क्या है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सर, देखिए कि हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तार करने वाली याचिका थी उसको खारिज कर दिया है और ईडी ने जज के चैम्बर में जो है फाइल सबमिट किया है। जो फाइल उसके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सबमिट किया है चैम्बर में। लेकिन ये याचिका देखिए आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी झटका है। सुन पा रहे हैं हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी झटका साबित हुआ है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने, क्योंकि केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट गए थे उन्होंने रुख किया था। उन्होंने कहा था कि मैं ईडी के सामने पेश होने के लिए नाराजी हूँ, लेकिन मेरी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इस याचिका पर उन्होंने सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा कि आप ईडी के सामने पेश नहीं होइए, लेकिन गिरफ्तारी की जो याचिका आपने लगाई है उसके ऊपर जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको मना कर दिया कि आप ईडी चाहे तो आप केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है, केजरीवाल से पूछताछ भी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात और एक और अहम फैसला आने वाला है, क्योंकि जज के सामने ईडी पहुंचे हैं और जज के चैम्बर में ईडी सारे फाइल जो है केजरीवाल के खिलाफ जितने भी आरोप लगे उसके फाइल दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल राहुल, तो आगे क्या कुछ अब स्थिति देखने को मिलेगी? क्या ईडी के पूछताछ के लिए जाएंगे अरविंद केजरीवाल या फिर संभावना यहाँ से बढ़ जाती है कि अगर वो जाते हैं, किस तरह का मामला फंसता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दायर किया था हाईकोर्ट के अंदर, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है और उनको कहीं ना कहीं इस बात से राहत नहीं मिल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का जो डर है वो बना हुआ है केजरीवाल के ऊपर भी। आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर ये चीज का गिरफ्तारी का एक तरह से बना हुआ है। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता और जितने भी नेता मंत्री सब परेशान है, दिन दिन में पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ईडी पे तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो उनको आखिरी उम्मीद थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आखिरी उम्मीद दिया था राहुल गांधी कोर्ट के बाद, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस चीज को खारिज कर दिया। तो अब लगता है जहाँ तक कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, जब ईडी के पास पूरा पावर है कि उनको पेश होना ही पड़ेगा ईडी के सामने और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट से तो ये, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो वो बात अलग होगी, वो बात देखने वाली बात होगी कि आगे क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल राहुल, इससे पहले जब इस मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई तो केजरीवाल को जमानत भी मिली थी, उनको निजी मुचलके पर जमानत दी गई और आज उसके बाद भी ईडी ने समन भेजा तो केजरीवाल ने कहा था कि जब हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, माफ कीजिए राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, तो फिर बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं? तो अगर जो पुरानी बात केजरीवाल दोहरा रहे थे तो उसको लेकर क्या कुछ स्थिति आगे बनती है? क्या समन जो भेजा गया है उसमें पूछताछ जाना अनिवार्य होगा या फिर उस कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो अगर नहीं भी जाएंगे तो कोई उनको समस्या नहीं होगी? राहुल गांधी कोर्ट में केजरीवाल जी तो चल रहा था, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। अब तो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला होगा, वही सर्वप्रथम है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको सबसे बड़ा झटका दिया। नो ईडी के जो समन चलेंगे उसके बाद सबसे हाईएस्ट समन है जो मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास गए, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले भी हेमंत सोरेन के पास में समन नहीं गए थे, उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा समन भेजा केजरीवाल को, वो सबसे ज्यादा
देखा गया कि क्योंकि हमारे भारत में मुख्यमंत्री को अगर देखा जाए तो उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट से उनको कहीं ना कहीं राहत मिली थी, जो कि बहुत बड़ा एक झटका मिला है दिल्ली हाईकोर्ट को। उसके बाद दिल्ली कोर्ट का कुछ रहा नहीं, क्योंकि मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरीके का फैसला सुनाया है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव भी होने हैं 25 मई को, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि उनका कैंपेन एक तरह से ठीक पकड़ रहा था और इस कैंपेन में ये कैंपेन को संबोधन कर रहे थे, भगवान मान भी लगे हुए थे, लेकिन केजरीवाल को जो धक्का मिला है तो अब आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या ईडी जाती है, किस तरीके से होगा, वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर यहाँ से आम आदमी पार्टी की समस्याएं बढ़ने वाली हैं, केजरीवाल की खासकर समस्याएं बढ़ने वाली हैं। राहुल फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।